नवरत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर बात होगी अकोला की, जहां शिवसेना की संगठनात्मक मजबूती और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर लोकसभा संपर्क प्रमुख राजन सालवी साहब के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां मिल्कीपुर खैरपुर गांव में बंजर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अकोला पूर्व विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना संगठनात्मक मजबूती और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर लोकसभा संपर्क प्रमुख राजन सालवी साहब के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें उप जिला प्रमुख गोपाल महसने सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे और बैठक में बूथ स्तर तक संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, जनसंपर्क अभियान को गति देने और स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी आंदोलनात्मक रणनीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान राजन सालवी ने कहा कि शिवसेना की ताकत उसकी जमीनी कार्यशैली और कार्यकर्ताओं की एकजुटता है और सभी पदाधिकारियों को जनता से लगातार संपर्क बनाए रखते हुए संगठन को मजबूत करना चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार और जनाधार बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण वाहुआ की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना नाराहाट क्षेत्र के ग्राम पिपरिया निवासी अंजलि अपने बच्चों के साथ सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पति पर मारपीट, प्रताड़ना और खर्च न देने के गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की। महिला ने बताया कि पति लंबे समय से उनके साथ मारपीट करता है, घरेलू खर्च नहीं देता और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता है, जिससे वो और उसके बच्चे भयभीत हैं। पीड़िता ने लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच, कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने आवेदन की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की बात कही है। जी बेटा, क्या नाम है? अंजलि पटेल। कहाँ से आई? पिपरिया पाली से। क्या है आपका मामला? पापा दारू पी के मार रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, चाचा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं बुरी बुरी और हम पे बुरा आरोप लगा रहे हैं। कब से मारपीट? गांव से भगा दिया है। भी करते। कब से मारपीट कर रहे हैं आपके साथ? 1 साल हो गई है। हमने सोचा कि अब सुधर जाएंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। अच्छा। कहाँ थाने में नहीं गई थी शिकायत? थाने में गई थी तो कुछ नहीं, सुनवाई नहीं हुई। क्या कह रहे थे पुलिस वाले? बोल रहे थे हम आएंगे आपके गांव में, पापा को ले जाएंगे, लेकिन आए नहीं। क्या नाम है? प्रीति। कहाँ से आई? पिपरिया पाली से। कहाँ? पाली से। क्या है मामला पूरा? जो मामला है कि हमारे आदमी को शराब पिया के आदमी भी मारा थे। और कल हमें सब ने मारो है, अरविंद ने, सुरेंद्र ने, विक्की ने, खुशहाली ने। कौन है लोग? ये हमारे बगल के हैं और बेईद शराब पिया रहा है हमारे आदमी को, गाड़ी पे बैठा के लोग आ जा रहे हैं। कब से मारपीट कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं मारपीट? 4 दिन से, तो 4 दिन से पहले 14 तारीख को करी 3 न मारपीट। समय का कैसे सुनने टेल ला तो 2 दिन आहू सो हम पानी होते खाद पी जाते रहे। काल भूकन रहे, आज भूकन रहे, रात भर स्टेशन पर डरी रहे। 1 रुपया नहीं देता हमारा आदमी, कछ नहीं दे उन्होंने के सके। घर से बाहर कर दिया? हाँ, घर से बाहर खेतन में डरी रहे हम 4 दिन। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। दोनों बच्चे साथ में? दोनों बच्चों के साथ ही मारपीट कर रहे हैं? हाँ। कब से यह मारपीट कर रहे हैं? लगभग कितने सालों से? ये 1 साल हो गई। थाने में गई थी आप? हाँ, थाने में गए थे। तो कौन सा थाना लगता है आपका? नाराज। थाने नाराट में गई थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उधर। अभी कहाँ आई हैं? अभी ये तैयार ललितपुर एसपी के पास। अभी आप एसपी साहब के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? ये किया कि मतलब उन्होंने उठवा के उसको करेंगे। अभी आप अपने घर नहीं जा पा रही क्या? हम नहीं जा पा रहे, जान से मार भी गिरा देंगे हमारा आदमी। हमसे खुद तक तो राण तो जान से मार के मीग दे, और आज बेकत है सके भी भाई के जान से मार के मीग दो। को के घर चली जा, दुख जा से जाकर गलत इंतजाम लगा रहे को के संगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज और ऑपरेशन के नाम पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़ित मरीज और परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के लिए हजारों रुपए की मांग की गई, जबकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार भुगतान नहीं कर सका, जिससे इलाज प्रभावित हुआ। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि उचित उपचार नहीं किया गया और कथित रूप से गलत ऑपरेशन किया गया। इस मामले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीड़ित परिवार ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हमारा नाम राजकुमारी है। कहाँ से आई हैं? हम डोंगरा कला से आए हैं। क्या घटना हो गई थी? समझी का लड़का है।
और ये उनकी माता खड़ी है ममता। क्या हो गया था? बोलो क्या हो गया था आपके बच्चे? इंदौर से आया हाँ। तो हमारे ससुर खत्म हो गए थे, गमी में आया था तो वो यहाँ तो मुंडा छत पे भाई साहब ये तो पड़ा तो वो यहाँ तो खुला खा गया। अब गरीब आदमी है साहब, इतने पैसे मांग रहे हैं, डॉक्टर साहब कहाँ से गए हो? सरकारी अस्पताल में पैसे मांग रहे हैं? हाँ, कौन डॉक्टर साहब मांग रहे हैं? अभी कौन सा नाम है? हमें आज 4-5 दिन हो गए डॉक्टर साहब, पैसा को मिल नहीं रहा। आपने आज 12 तारीख की रात बताओ, बच्चा हम मछलिया से तल अपना 2 ही हाथ टूट गए। छत पे से गिरा था? हाँ, छत पे। कितने दिन पहले गिरा था? 12 तारीख की रात 12 तारीख को राबी थी, आ गए थे हम उधर। कौन से पैसे मांगे बताओ? कौन से डॉक्टर साहब हैं जो पैसे मांग रहे हैं? रवि, हमारे लोग पैसा हुआ थे 3 दिन से था तलब। क्या हुआ था? सर हम छत पे से गिर गए थे तो यहाँ पे आए ट्रीटमेंट के लिए, तो आज और कल बोल रहे हैं और अभी उनसे बोला तो बोले 17,000 रुपये लेंगे। 17,000 रुपये देने के बाद हमने उनसे बोला हमारी फाइलें दे दो, तो बोल रहे हैं फाइल वाइल कुछ भी नहीं मिलेगी। और ना ही डॉक्टर और मेन डॉक्टर बात नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं उनके असिस्टेंट बात करते हैं। कितने पैसे मांगे थे? 17,000 रुपये दे दिए आपने? एक हाथ पे दे दिए थे? नहीं दिए सर। और जो मेन डॉक्टर है ना वो बात नहीं करते हैं, उनके असिस्टेंट बात करते हैं, मतलब उनके लड़के। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ पे हम आ गए थे सर 12 तारीख को शाम को। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। गुनौर में घरेलू गैस की भारी किल्लत के कारण आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन कई लोग घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी और छाया की व्यवस्था न होने से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस आपूर्ति शुरू होते ही सिलेंडर जल्द ही खत्म हो जाते हैं और वास्तविक उपभोक्ताओं तक पर्याप्त गैस नहीं पहुंच पा रही है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें 2 से 3 महीने से सिलेंडर नहीं मिला है, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। लोगों ने वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन से समाधान की मांग की जा रही है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। तिलहर तहसील क्षेत्र के मिल्कीपुर खैरपुर गांव में बंजर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और किसान यूनियन संविधान के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी तिलहर को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि वर्तमान ग्राम प्रधान खालिद सईद खान द्वारा गाटा संख्या 238 रकबा 0.1460 की बंजर भूमि पर बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा है और उसे अपने मकान की सीमा में शामिल कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर अवैध निर्माण को रोका जाए और कब्जा हटाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में एक हिंदू महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और नारी सुरक्षा सम्मान को लेकर आवाज उठाई गई। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण में राजस्थान पुलिस के वार्षिक निरीक्षण के तहत अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात BL मीणा ने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। SP सुजीत शंकर के नेतृत्व में आयोजित सेरेमोनियल परेड की सलामी के बाद पुलिस जवानों ने दंगा नियंत्रण, नाकाबंदी, साइबर क्राइम, क्राइम सीन मैनेजमेंट और हथियार संचालन जैसे कई लाइव डेमो प्रस्तुत किए। ADGP ने पुलिस लाइन के विभिन्न हिस्सों का भी निरीक्षण किया और क्वार्टर गार्ड, हथियार डिपो, पेट्रोलिंग यूनिट, मेस और कैंटीन की व्यवस्था देखी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छी पुलिस लाइन मैंने तो देखी है। बाकी क्राइम मीटिंग के बाद में जिले की आपराधिक और कानूनी व्यवस्था की स्थिति की चर्चा के बाद में फिर आप लोगों से और ज़्यादा बात करेंगे। ठीक सर, कोटा दौरे पे आए हैं खड़े कोटा और क्या है इसमें, क्या क्या निरीक्षण किया जाएगा? वही बताया ना आपको, क्राइम मीटिंग होगी ना दोपहर में, उसके बाद में आप लोगों से बात। कोटा से सीधे संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां खरीफ सीजन में किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जहां राजकीय बीज भंडार केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित धान और ढैंचा बीजों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। कृषि उप निदेशक RN सिंह ने किसानों को समय पर किसान पंजीकरण कराने की अपील करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा और इस बार बीज वितरण प्रक्रिया में बदलाव करते हुए ई लॉटरी प्रणाली लागू की गई है, जिससे चयनित किसानों को ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
विभाग का उद्देश्य किसानों की लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना है, इसलिए सभी किसानों से आग्रह किया गया है कि वो आवश्यक दस्तावेजों के साथ जल्द से जल्द नजदीकी बीज केंद्र पर पंजीकरण कर योजना का लाभ उठाएं। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। कैमूर जिले में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी नितिन कुमार सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार सभी प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10:30 के बाद, सभी सरकारी और निजी विद्यालयों कोचिंग संस्थानों में 11:30 के बाद शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी और ये आदेश 19 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए और गर्मी से बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले में महिला और बाल विकास निगम बिहार शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हमारी लाडो कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी छात्राओं के लिए गणित ज्योति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आवासीय शिविर 18 मई से 12 मई तक आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य छात्राओं को गणित की मूलभूत अवधारणाओं की सरल समझ, व्यवहारिक ज्ञान, तार्किक क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करना है। शिविर में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन, खेल खेल में सीखने की पद्धति और गणित के दैनिक जीवन में उपयोग की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों, शिक्षकों और अभिभावकों से अधिक छात्राओं को इस शिविर में शामिल कराने की अपील की है, ताकि बेटियों के शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।